ओ माय गॉड, ये मैंने बनाया। मेरा भी यही रिएक्शन था जब मैंने इसको पहली बार देखा। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग, माय क्रॉस ब्लॉग। सो क्या होता है ना, कभी कभी हम किसी काम को देख के सोचते हैं कि ये तो हो जाएगा, बहुत इजी है, और फिर जब आप उसको एक्चुअली बनाना स्टार्ट करते हो ना, तब समझ आता है कि अच्छा, ये इतना भी इजी नहीं था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है इस ऑर्डर के साथ। मुझे एक ऑर्डर मिला था क्रोसेट लोटस फ्लावर बनाने का, और ऑनेस्टली जब ऑर्डर मिला था ना, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसको बनाते बनाते इतना टाइम लगा दूंगी। बट सरप्राइजिंगली ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सिर्फ ऑर्डर नहीं रहा, इसे मुझे पेशेंस सिखाया, कंसिस्टेंसी सिखाया, और ऑनेस्टली अपने काम पर थोड़ा ट्रस्ट करना भी सिखाया। तो आज मैं सिर्फ फ्लावर नहीं बनाना दिखाऊंगी, मैं इसको बताऊंगी कि एक्चुअली स्टोरी क्या था इस ऑर्डर के पीछे। तो जब मुझे ये ऑर्डर मिला था ना, आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज एज समवन हु मेक्स थिंग्स बाय हैंड, जब कोई तुम्हारा वर्क को देख के और फिर तुम्हें कुछ बनाने को ऑर्डर देता है ना, दैट एक्चुअली इज ए डिफरेंट फीलिंग। तो तुम्हें सिर्फ ये नहीं लगता है कि मुझे एक ऑर्डर मिल गया, इट feels more like someone actually liked what I make enough to trust me with their order। एंड मेरे लिए ये चीज़ बहुत मैटर करता है, बिकॉज हैंडमेड वर्क में तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते, तुम अपना टाइम देते हो, अपना एनर्जी देते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम ना अपना पेशेंस देते हो। सो ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड थी, और ऑर्डर लोटस का था, तो मुझे लगा ओके, लोटस फ्लावर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट आई कैन डू इट। मैं पहले भी क्रोसेट फ्लावर बनाए हैं, तो मुझे लगा कि इवेंचुअली हो ही जाएगा। बट जो चीज़ मैंने अंडर एस्टिमेट की थी वो था कितना टाइम लगेगा, राइट। तो मैंने निकाला यार्न, हुक निकाला, और फाइनली फर्स्ट फ्लावर बनाना स्टार्ट कर दिया, लाइक उसका मिडिल पार्ट। और ऑनेस्टली फर्स्ट फ्लावर बनाते टाइम ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। एक एक पेटल बना, फिर उसका शेप बना, और धीरे धीरे ना फ्लावर का जो मिडल पार्ट है उसका शेप आ रहा था। तो दिस पार्ट वाज रियली सेटिस्फाइंग, स्पेशली जब तुम किसी चीज को जीरो से बना रहे होते हो ना। पहले तुम्हारे पास सिर्फ यार्न होता है, फिर एक छोटा सा पीस बनता है, फिर वो पेटल बनता है, फिर मल्टी पेटल्स बनते हैं, उसके बर्ड्स बनते हैं, और सडनली यू हैव ए फ्लावर विथ इन योर हैंड। और वो मोमेंट ना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन फिर जब आप फर्स्ट फ्लावर बनाते हो, फर्स्ट पेटल्स बनाते हो, उसके बाद सेकंड बनाते हो, उसके बाद थर्ड, और फिर मुझे रियलाइज हुआ, वेट, मुझे तो बहुत सारे बनाने हैं, बहुत सारे, 70-80। और थोड़ा थोड़ा तब प्रेशर फील होना स्टार्ट करता है भाई, बिकॉज एक फ्लावर बनाना और है, बट सेम फ्लावर को बार बार कंप्लीटली बनाना इज डिफरेंट। सो आई थॉट कि मैं पहले पेटल्स बना दूंगी, उसके बाद सब असेंबल करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा टाइम मुझे पेटल में लगा। लाइक एक पेटल्स छोटा लगता है, फिर जब तुम उसको प्रॉपरली सेव करते हो, स्टिचेस काउंट करते हो, और फिर उसको प्रीवियस पेटल के साथ मैच करने की ट्राई करते हो, तब लगता है टाइम आपको भाई। कब पेटल थोड़ा बड़ा हो गया, कभी शेप एग्जैक्टली वैसे नहीं आ रहे जैसे मुझे चाहिए थे, कभी मुझे लगता था कि ओके ये वाला नहीं, एंड देन अंडू दोबारा। और क्रोसेट में ये नॉर्मल है, बट जब ऑर्डर होता है ना, तब उनको करना थोड़ा और पेनफुल लगता है, बिकॉज दिमाग में होता है कि यार इतना टाइम लगा दिया है मैंने। बट एट द सेम टाइम अगर तुम्हें पता है कि रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो उसको वैसे ही छोड़ भी नहीं सकते ना हम लोग, दिमाग काम करने नहीं लगता है। ऑलमोस्ट हर क्रिएटिव वर्क में ऐसा ही होता है कि आप बार बार उसको बनाते रहते हो, अपनी मेहनत को करो, फिर अंडू करो, बेटर वर्जन बनाना पड़ता है। तो और फिर आया मेरा फेवरेट, थोड़ा बोरिंग पार्ट है बट फेवरेट हो सकता है, रिपीटेशन। एक ही चीज को बार बार बनाना। इनिशियली तो बहुत मजा आता है कि वाओ, आई मेकिंग पेटल्स, आई मेकिंग दिस दैट, बट आफ्टर मेकिंग सेम पेटल अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एक पॉइंट पर तुम्हारा ब्रेन होता है कि बस नहीं, अब और हो गया,
ठीक है, बट सरप्राइजिंगली रिपीटेशन के साथ एक अच्छी चीज़ भी हुई, लाइक मेरे हैंड्स प्रोसेस को रिमेम्बर कर लेंगे, मेरा माइंड एंड मसल्स कनेक्ट हो जाएंगे, तब मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग में मुझे हर एक स्टेप काउंट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मतलब कॉन्शियस होके देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है, बट आफ्टर सम टाइम नो, माई हैंड्स वर जस्ट डूइंग इट। ओके, हुक, यार्न, स्टिच, रिपीट। और वो एक्चुअली काफ़ी कामिंग था। मैं कभी म्यूजिक सुनते हुए बनाती थी, तो कभी वीडियो बैकग्राउंड में चल रही होती थी, कभी बस क्वाइटली बैठ कर क्रोशे करती थी। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्रिएटिव वर्क का हर एक मोमेंट एक्साइटिंग नहीं होता। समटाइम्स इट्स जस्ट लाइक यू सिटिंग देयर डूइंग द सेम थिंग फॉर आवर्स and this is also a part of being an artist. Okay, so I want to tell you about reality of making order. लाइक आपको जब ऑर्डर मिलता है तो एक्चुअली क्या होता है, तो जो मेरे साथ हुआ, सोशल मीडिया पर हम इजीली लाइक यूजुअली फिनिश्ड प्रोडक्ट दिखाते हैं ना, परफेक्ट फ्लावर, परफेक्ट स्टिचेस, क्लीन बैकग्राउंड, ब्यूटीफुल वीडियोस। और ऑब्वियसली मुझे भी अपना वर्क को ब्यूटीफुल दिखाना पसंद है, बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। कभी यार्न उलझ जाती है, कभी वो जो मेटल वायर उलझ जाती है। ठीक है, और ये होता है कि यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे इतना अच्छा दिख रहा है, वो बैकग्राउंड में उलझा हुआ रहता है। तो कभी स्टिचेस भी गलत हो रहे होते हैं, तो कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्लो जा रहे हो। ये मुझे हर बार फील होता है, मेरे को लगता है कि मेरा हाथ ऐसे कछुए की तरह चल रहा है भाई। ठीक है, बट लिटरली तुम काम को देख कर सोचते हो ये कब खत्म होगा, एंड आई हैड दोज मोमेंट। पहले भी बताया मैंने, देयर वर टाइम जब मैं टायर्ड हो गई थी, बिकॉज ऑर्डर का प्रेशर भी होता है। तुम्हें पता होता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, someone is waiting for this, and in between I was making two more order of mufflers. Okay, तो because I care about what I make, I wanted to make sure कि flowers properly finished हो, not just बस बना दिया हो गया। I wanted to look at them and feel like हाँ, this is something I can actually give to someone, and that made me like take my time, right? और मे बी इसी वजह से ये ऑर्डर मेरे लिए थोड़ा स्पेशल भी था, बिकॉज इट wasn't about the number of flowers, it wasn't even about how much I earned from it. It was more about feeling that someone trusted to make something for them. और जब तुम खुद को सीख रहे होते हो, तुम खुद कुछ सीख रहे होते हो, खुद इम्प्रूव कर रहे होते हो, तब एक ऑर्डर एक्चुअली तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है कि यस तुमने बनाया है, लाइक यू आर एक्चुअली गेटिंग बेटर। आई स्टिल डोंट कंसिडर माई सेल्फ परफेक्ट, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। लाइक कभी मेरी फिनिशिंग परफेक्ट नहीं होती, कभी मेरे अपना काम में मुझे बहुत सारे मिस्टेक दिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक दैट्स ओके। अगर आप मिस्टेक ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा, लाइक बिकॉज इफ यू वेट टू बिकम परफेक्ट बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग योरसेल्फ सीरियसली, यू माइट नेवर स्टार्ट। एंड सो this order was a really reminder for me कि I should trust my process, my skills little more. Then पत्ते बनते हैं, बहुत सारे पत्ते बन रहे थे, मैंने 6-7 पत्ते भी बना दिए थे। और फिर वो मोमेंट आ गया कि जब आपको पूरा दिखने लग जाता है क्या अब बहुत बन गया, अब हम उसको असेंबल करते हैं, तब मोमेंट ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है कि आप सब कुछ अपने सामने रखते हो और राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड यू सी ऑल आर असेंबलिंग। दैट्स ए परफेक्ट, लाइक देयर इज नथिंग परफेक्ट बट द फीलिंग इज परफेक्ट, राइट? तो इस टाइम पे क्या सोचते हो कि आपकी स्टार्टिंग में आपके पास क्या होता है? बस एक यार्न होता है, हुक होता है और आइडियाज होते हैं, बट जब आपके पास फ्लावर्स बने हुए देखते हो ना, तब फिर लगता है कि भाई हमने कुछ तो बनाया है। Honestly, that feeling was really nice. While I was assembling this also, I was feeling so overwhelmed, like yeah, it will be finished soon and it is so nice. Okay,
बिकॉज जब तुम किसी प्रोजेक्ट को बीच बीच में देखते हो तो प्रोग्रेस नहीं दिखती है। तुम सोचते रहते हो कि अभी इतना बाकी है उतना बाकी है, बट जब तुम पीछे मुड़ कर देखते हो तब रियलाइज होता है कि वेट, मैंने एक्चुअली कुछ बना लिया है, काफी कुछ नहीं। तो आई थिंक दिस हैपेंस विद एवरीथिंग कि आप जब कुछ भी सीखते हो, पेंटिंग, न्यू बिजनेस, न्यू कंटेंट, एनीथिंग, जब तुम डेली काम कर रहे होते हो प्रोग्रेस बहुत स्लो होता है, बट वन डे यू लुक बैक एंड सडनली यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? तो इस प्रोजेक्ट में मुझे बहुत पैशन सिखाया है, बिकॉज कुछ चीज़ें फास्ट नहीं होती। यू कैन ट्रस्ट हैंड वर्क, लाइक हैंडमेड वर्क। यू कैन टेल योर हैंड्स लाइक कम ऑन, फिनिश फास्टर, राइट? हर टीचर्स का अपना टाइम होता है, हर पेटल्स का अपना टाइम होता है, और कभी कभी स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। मैं ये भी लर्न किया कि मिस्टेक का मतलब ये नहीं कि यू आर बैड एट समथिंग। समटाइम्स मिस्टेक सिंपली मीन यू आर लर्निंग। और अगर मैं हर बार फर्स्ट अटेम्प्ट परफेक्ट होने की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ तो शायद मैं कुछ नहीं बना पाती। तो सो नाउ आई एक्चुअली एंजॉय द प्रोसेस मोर, नॉट जस्ट द फाइनल रिजल्ट, राइट? तो सो या, this was story behind my lotus flower order. This flower represents a lot of hours, lot of patience, and repeating the same thing, and a little bit of doubt too. But importantly, they remind me that I can start with something as small as a ball of yarn and turn it something that actually someone wants. So, because I think that's the reason I love making things, because you don't always know where a project is going to take you. So sometimes it just start with I got an order, and in the end you will realize like you have learned something about yourself too. So if you are slow, then don't worry, because one day if you look back, you will see you actually come a long way, and maybe that's the best part of creating. So thank you so much for hearing me out, and thank you. Bye.